हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज देखते हैं नए क्वेश्चन। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि मेथड ऑफ वेरिएशन से सॉल्व करने का रूल, और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कल। आज देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में है कि d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इक्वल टू e⁻⁻x sin x। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस मेथड से। हम लोगों ने कल फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, आज देखते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन given differential equation is d2y/dx² plus 2dy/dx plus y इक्वल टू e⁻⁻x sin x। आज हम लोग देखिएगा, इसमें हम लोग जितना कल उसमें प्रोसेस किए थे उसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आपको ही समझ में आए, या मतलब थोड़ा सा लेट से आए, 2 बार समझे होंगे तो आएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में आप लोग इसको समझ जाएंगे एक बार में ही। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कर किए थे क्या, d/dx को हम लोग d लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू qx। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको करने के बाद हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या होता है, फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को रूट प्राप्त हो जाएगा। रूट फाइंड करने के बाद रूट के अनुसार हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या होता है हमारा, c1y1 प्लस c2y2। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के निकाल दिए, उसके बाद हम लोग को इसमें y1 और y2 मिल जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम लोग को निकालना होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल pi। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है ux/y1 प्लस u/v(x)/y2। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं ux/y1 प्लस u/v(x)/y2 करना होता है। अब देखते हैं हम लोग ux क्या होता है। ठीक है, ux होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 qx बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, होता है। और फिर vx भी सेम होता है, बस में निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव हो जाएगा, y2 की जगह पर y1 हो जाएगा, बस इतना ही। y1 qx बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, हम लोग को इतना ही वर्क करना होता है। और ux और vx का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, और y1 और y2 से मल्टीपल करेंगे तो pi का वैल्यू निकल जाएगा। उसका बाद हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे d2y प्लस 2dy प्लस y इक्वल टू e⁻⁻x sin x। ठीक है, हम लोग इसमें से d का फंक्शन कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो d का फंक्शन भी अलग हो जाएगा। देखते हैं हम लोग d2 प्लस 2d प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे y बाहर आ गया, e⁻⁻x sin x। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू qx हो चुका है इस प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना होता है रूट निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे हम लोग इसमें, तो क्या होता है हमारा फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0, d2 प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग इसे नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, या उस फार्मूला को लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मतलब b² माइनस 4ac/2 है। और हम लोग इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करने का आप लोग को पता ही होगा, इसमें 1 है और बीच में 2 है, तो ऐसा कोई मल्टीपल होना चाहिए इसमें, बीच में ऐड करने पे 2 आए और लास्ट में 1। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग d2 प्लस d प्लस d प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। d कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे d प्लस 1, और फिर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा d प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा d प्लस 1 और d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1 -1। ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू है तो -1 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें हमारा रूट आ चुका है। रूट
-1 और -1, यानी कि निगेटिव है तो होगा रियल एंड इक्वल टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, निगेटिव है मतलब रियल एंड इक्वल साइन हो जाएगा इसमें। तो रियल एंड इक्वल के लिए रूट क्या होता है हमारा, रियल एंड इक्वल रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आप लोग को समझने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ठीक है, C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर mx या dx, मतलब m या d इसको हम लोग मान लेंगे, इक्वल टू m कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CF इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर mx। ठीक है, तो m की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा -1, यानी -1x यानी -x। ठीक है, अभी भी हम लोग का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्म में नहीं आया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस फॉर्म में अभी नहीं आया है C1y1 प्लस C2y2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा C1 ई के पावर -x प्लस C2 x ई के पावर -x। ठीक है, अब हो गया। CF हम लोग देखेंगे, इससे मैच कराएंगे तो हमारा आ चुका है C1y1 C2y2। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा y1 इक्वल टू ई के पावर -x और y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू ई के पावर -x। ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग को इसके बाद निकालना है पी आई। लेकिन हम लोग को पी आई को निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, यू एक्स और वी एक्स को, और ई एक्स और वी एक्स निकालने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर में दोनों में यूज पड़ेगा किसका, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, यानी डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन, यानी y1 y2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद यू एक्स और वी एक्स निकालेंगे, जब उसमें पुट कर देंगे इसका वैल्यू डायरेक्ट, तो हमारा आसान पड़ेगा। देखिए हम y2 हमारा क्या मतलब y1 डैश क्या हो जाएगा, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई के पावर -x। ठीक है, और y2 डैश का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी यहाँ पे दो फंक्शन है u एंड v, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं du एंड v बाई dx का। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए u बाहर हो जाएगा dv बाई dx प्लस v बाहर हो जाएगा du बाई dx। ठीक है, यह रूल होता है, आप लोग पढ़े ही हैं डिफरेंशिएशन के लिए। आगे देखते हैं आप लोग, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बाहर आ जाएगा, ई के पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस ई के पावर -x। ठीक है, प्लस ई के पावर -x बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हो जाएगा y2 डैश क्या हो जाएगा -x ई के पावर -x प्लस ई के पावर -x। ठीक है, तो हमारा आ चुका है y2 डैश y1 डैश। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग निकाल लेते हैं पहले, जैसा कि बताया था हमने, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, y1 ई के पावर -x इंटू y2 डैश, यानी -x ई के पावर -x प्लस ई के पावर -x। ठीक है, माइनस y2 हमारा x ई के पावर -x इंटू y1 डैश, यानी माइनस ई के पावर x। इसको करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ई के पावर -x और ई के पावर -x मल्टीप्लाई होगा तब माइनस ई के पावर -2x हो जाएगा, यानी -x ई के पावर -2x। यानी आप लोग ऐसे देख सकते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे हम, इंटू ई के पावर -x प्लस ई के पावर -x इंटू ई के पावर -x माइनस x ई के पावर -x इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ई के पावर -x। आप लोग को पता है यहाँ पे ई के पावर x इंटू ई के पावर x इक्वल टू होता है ई के पावर 2x, मतलब पावर ऐड हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करेंगे यहाँ पे हम लोग, माइनस ई के पावर -2x। ठीक है, प्लस ई के पावर -2x प्लस ई के पावर x इंटू ई के पावर -2x। ठीक है, x ई के पावर -2x, तो हमारा क्या हो जाएगा,
हम लोग देखेंगे इसमें, यहाँ पे हमारा छूट गया था x, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, x इसमें भी आ जाएगा और x इसमें भी है, तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा ये। यहाँ पे हमारा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इसको क्या मिलेगा हमको, e⁻−2x, ठीक है, यह मिल चुका है। जब हम लोग ux और vx निकालेंगे तो उसमें डायरेक्ट इसको पुट कर लेंगे। तो आप लोग चलिए हम लोग अब निकालते हैं ux, ठीक है, यहाँ पे ux अब इसको हम लोग निकालते हैं। ux निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ux इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस y2 ux बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ठीक है, dx। इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पे y2 हमारा क्या था, माइनस में रहेगा, y2 था हमारा x e⁻−x, ठीक है, x e⁻−x, और qx था हमारा e⁻−x sin x बाई, हम लोग इसका वैल्यू हम लोग पीछे निकाले थे, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग निकाले थे e⁻−2x, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे e⁻−2x dx, ठीक है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटू e⁻x और e⁻− मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो e⁻−x इंटू e⁻−x sin x हो जाएगा, ठीक है, dx बाई e⁻−2x। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन x e⁻−2x dx बाई e⁻−2x। इससे इस खत्म हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन x, सॉरी यहाँ पे sin x हो जाएगा ई वाला, उसके बाद x sin x dx। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करने के लिए u इंटू वी का रूल देखना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, तो होता है u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, dx और dx, ई होता है हमारा इंटीग्रेशन के लिए u इंटू वी का रूल। हम लोग देखेंगे इसमें आगे, तो इस रूल के अनुसार इसमें हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर हो जाएगा, u यानी x, इसको u मान लेंगे और इसको v, ठीक है, x बाहर इंटीग्रेशन v का मतलब sin x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन u का डिफ्रेंशिएशन यानी 1 इंटू 1 हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, मतलब sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x cos x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस बाहर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x, ठीक है। तो हमारा आ गया x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x cos x माइनस sin x, ठीक है, ux आ गया। अब इस प्रकार हम लोग vx का वैल्यू निकाल लेंगे। vx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y1 qx बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ठीक है, dx। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन y1 क्या था, y1 हमारा था e⁻−x, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे e⁻−x, और qx का वैल्यू था यहाँ ऊपर हम लोग लिखे हैं यहाँ पे माइनस -x sin x, ठीक है, तो e⁻−x sin x बाई इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे पहले e⁻−2x dx, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e⁻x इंटू e⁻x, मतलब कि e⁻−2x sin x बाई e⁻−2x, ठीक है, dx। इसे खत्म हो जाएगा ये,
यहाँ पे हमारा सिंपल आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। वी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस कॉस एक्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को क्या निकालना था, पी आई। पी आई इक्वल टू क्या होगा, हम लोग देखें तो इसमें पिछले में पी आई को निकालने के लिए यू एक्स वाई वन प्लस वी एक्स वाई टू, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं यू एक्स हमारा आ गया है यहाँ पे एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इनटू वाई वन हमारा है ई के पावर एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस यू एक्स वाई वन प्लस वी एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसको प्लस ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स यहाँ पे वी एक्स का इंटू वाई टू का है एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कुछ करता है या क्या होता है। हम लोग देखेंगे इसमें इसको इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स और एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस में प्लस में तो ये खत्म हो जाएगा। हमारा केवल आ जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। फाइनली मेरा पी आई निकल चुका है और यहाँ पे हम लोग सी एफ पहले निकाल चुके थे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इजकल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ का वैल्यू था सी वन ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी टू एक्स ई के पावर माइनस एक्स और पी आई का वैल्यू प्लस पी आई का वैल्यू था माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा, सी वन ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी टू एक्स ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। आंसर यही हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें।